हेलो। सत्साई बहन जी। हाँ सच्चा है। जी बहन जी। हाँ जी। हाँ जी पवन भाई, मुझे थोड़ा सपने में आया सुबह। पवन परमात्मा है, जी गुरुदेव जी। जी जी। तो वो बता रहे थे कि शंका समाधान की जो पुस्तक है ना, मैं पहले थोड़ी उलझन में थी कि आपसे मंगवाऊं या फिर सात संगति में जाके लूं। फिर सोच रही थी सात संगति में तो कहीं आना मेरा होता नहीं है, दूर दूर होती है सात संगतियाँ, आस पास कोई है नहीं भाई भगत। तो बहन ऐसे ही सोच रही थी बहुत दिनों से, आपको फोन भी लगा रही थी, फिर बाद में सोच रही, मैंने कहा नहीं क्या करूं क्या करूं। तो इसमें फिर परमात्मा सुबह आए और बोले कि तू शंका समाधान की जो पुस्तक है मंगा पवन भाई से, पवन दास से, ऐसे करके बोला। जी। और बोला कि शंका समाधान की जो पुस्तक है ना, खास करके वो तो हर सत्य के पास होनी ही चाहिए, हर घर में हो, हर कोई मंगवाओ इस पुस्तक को। जी। आने वाला समय जो है ना वो बहुत मतलब बहुत आगे ना विनाशकारी आने वाला, और राक्षस उतरने वाले हैं अब इस धरती पे। हम्म। हाँ तो ऐसे करके परमात्मा ने दर्शन दिए। तो मतलब हर घर में है ना वो भूत प्रेत तो थे घर में, पर भूत प्रेत जैसे अपने बताते हैं ना शॉर्ट वीडियो में या फोन में, वैसे भूत प्रेत नहीं थे। वो है ना राक्षस टाइप ही थे, काले कपड़े खूब पहने हुए और हरे गहरे कलर के कपड़े पहने हुए, ऐसे राक्षसों के जैसे थे। तो वे ना जगत वालों के घर में ज्यादा जा रहे थे, अपने सत्सेवकों के घर में नहीं थे। तो बहन है ना उनके घर आ जा रही थी, ऐसे गांव टाइप माहौल हो गया था, पूरे दूर दूर घर थे पास पास, जैसे अभी शहर का माहौल था ना ऐसा माहौल था ही नहीं। किसी घर में लाइटें नहीं थी और जाओ तो ऐसे दूर दूर घर थे। तो ऐसे बहन जा रही थी, अपनी मासी का घर है, जैसे मेरी बहन का है किसी का, तो उनके घर आना जाना तो होता ही है हमारा किसी किसी काम से। तो ऐसे जा रही थे, उनके घर में ना बहुत मतलब राक्षस हो गए थे, उनको परेशान कर रहे थे बहुत। और मैं जा रही थी तो मेरे पास कोई आ ही नहीं रहता, मतलब बहुत दूरी पर थे वो। तो वो मुझे बोल रहे थे कि बहन तेरे पास क्यों नहीं कोई आ रहा है, कोई नैना करके बोल रहा था, मेरे नाम से पुकार रहा था कि तुझे ये क्यों नहीं छेड़ रहा है, हमें तो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई परमात्मा है मेरे साथ, परमात्मा की भक्ति की है तो ये आ कैसे सकते हैं पास। और मैं तो खुला हूँ, राक्षसों के जैसे बोल रही थी। मैंने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है। और मैं सुमरन तो मन में किए ही जा रही थी ऐसे हर वक्त। तो राक्षस ऐसे मतलब मुझे वो राक्षस जो है ना तो ऐसे थे। तो मैं बोल रही थी भाई ये क्यों कर रहे तुम लोगों को परेशान, तो आप नाम उपदेश लो, परमात्मा कैसे समझा रही थी। तो राक्षस मुझे ना ऐसे वो बोल भी रहे थे दूर दूर से कि आप है ना हम तुम्हारे बीच में नहीं आ रहे हैं, तो आप भी हमारे बीच में मत आओ, पंगा मत लो हमसे। तो वो मुझे ऐसे बोल रहे थे। और सब थे मेरे से दूर, मतलब कोई मेरे पास नहीं आ रहा था ऐसे करके। और पर बहन तो मतलब हर टाइम सुमरन कर ही रही थी ऐसे ही। तो एक बार एक मुझे थोड़ी बात समझ नहीं आई भाई, मेरे जो चाचा जी है ना उनकी जो बड़ी वाली बहू है ना, उनके मतलब बच्चा अभी है नहीं। अच्छा। हाँ तो मुझे है ना जब मैं मासी के घर गई ना तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा हुआ मेरे भाभी के। तो वो बच्चा है ना बहुत मतलब वो चमत्कारी बच्चा था वो। तब गई तो मैं मासी के घर गई ना तो उनके घर राक्षस भी आए हुए हैं जहाँ बच्चा है। वो उसकी मतलब रक्षा के लिए है, पता नहीं क्या है, हर तक तो राक्षस है ही। और उनके घर खास है, दो उसके साथ है बच्चे के साथ में। तो मैं गई तो मैंने देखा तो मेरी मासी है ना वहाँ पे पलंग पे सो रही है। तो वहाँ से हटके मैं दुकान में गई तो दुकान में भी मासी सो रही है। तो मैंने कहा मासी ऐसे कैसे, तू कमरे में अभी थी तो दुकान में भी सो रही है। तो उधर जाऊँ तो बच्चा है ना वो मासी का रूप ही ले रही है और वापस बच्चा भी बन रहा है। तो मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये है क्या। तो ऐसे करके मैं जैसे उस कमरे में गई ना तो वो बच्चा है ना उसको कमरे से हटके मेरे से ऐसे मतलब दूर जाके भागा मुझसे, मतलब वो मेरे पास नहीं आना चाह रहा था। कमरे से एकदम जोर से बचीड़ा खा के दूर गया। तो गेट थोड़ा सा गेट खुल रहा था तो वो है ना आत्मा पता नहीं किसी राजा की थी कौन भाई, उसने ना मुझे वो अपना चेहरा दिखाया फिर बाद में। उस बच्चे ने ऐसे आदमी जैसा चेहरा था, मतलब जैसे राजाओं के वो घुंघराले बाल होते थे ना उस टाइप के घुंघराले बाल, और यू टाइप का वो उनके निशान वो लगा होता था ना तिलक का, लिलाट पे जो लगाते थे वैसे यू टाइप का उनके लिलाट वो भी था लाल रंग का। और वो कानों में कुछ कुंडल पहने हुए थे, वैसे कोई आत्मा मुझे वो दिखी, उसने अपना चेहरा दिखाया। वो है ना बहुत उदास थी, मतलब वैसे जैसे दुखी हो ना वैसे उसने जन्म लिया है, वो दुखी टाइप से जन्म लिया है उसने। और वो कह रहा था कि हम तुम्हारे बीच में नहीं आए कि आप भी हमारे बीच में मत आओ, मुझे ऐसे बोल रहे थे। तो जैसे ही मैंने परमात्मा का सुमरन शुरू कर दिया और तो मैं ना बहुत डर भी लग रहा था और परमात्मा भी साथ था हर टाइम, वो भी एक दृढ़ता भी थी। तो मैंने जोर जोर से जयकारे लगाने लग दिए। मैंने उसको जैसे ही देखा ना सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो जय हो। तो मेरे पास से भगत जी भी थोड़ा जाग गए कि क्या हो गया क्या।
तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने सुबह उठ के फिर परमात्मा का थोड़ा मंगलाचरण किया बैठ के सुबह सुबह ही, और फिर 4-5 मंत्र किए, फिर परमात्मा को जाके दंडवत प्रणाम किया। मुझे थोड़ा ऐसा सपना आया, पर भाई ये थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे, ये क्या था। बस ये परमात्मा ने ये संकेत किया कि जो अनुपदेशी है वो चाहे अपना कितना प्रिय हो चाहे रिश्तेदार हो, उनसे अपने को बच के रहना पड़ेगा आध्यात्मिक मार्ग में अपने नियमों को लेके। जी जी। ठीक है, क्योंकि हर प्रकार से अब लोभ दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, स्वार्थ दिया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, क्योंकि काल चाहेगा कि किसी भी तरह से ये आत्मा एक बार मर्यादा तोड़ के मेरे पाले में आ जाए। अच्छा अच्छा। तो हमने किसी भी प्रकार से मतलब ना तो कोई प्रभावित होना है ना कोई मोहित होना है। जी जी। ठीक है ना, हमने अपने परमात्मा की भक्ति पे ध्यान देना है, मालिक को अपना सब कुछ अपने को समझना है। जी जी। तो परमात्मा ने बीच में मुझे बताया कि अब जो समय है ना, हाँ। इसमें अपने सुमरन और भक्ति मर्यादा को बहुत ज्यादा अब ध्यान देने का समय आ गया है। छोटी से छोटी मर्यादा को अब निभाओ, उसको छोटी से छोटी मर्यादा को ध्यान में रखो, और सुमरन तो छोड़ना ही नहीं है। अब सुमरन और मर्यादा ध्यान में रख लो, तुम सारे सच्चे हो। कैसे बोल रहे थे परमात्मा। दया मालिक की, सही बात है। जी समय तो बहन जी आएगा ही खतरनाक, और राक्षस तो जैसे वैज्ञानिक भी कह चुके हैं ना कि भाई ऊपर से एलियन उतरेंगे। जी जी। तो वो एलियन कौन है? वो दुष्ट आत्माएं भेजेगा काल यहाँ पे दुनिया को परेशान करने के लिए, अकाल मौत मरवाने के लिए। हाँ हाँ। है ना, तो भाई बचेगा वही जो परमात्मा के भगत होंगे, जो सच्ची भक्ति करेंगे, नहीं तो तांडव तो मचेगा बहन जी। ऐसे थोड़े ना दुनिया कोई गुरु जी को परमात्मा मानने वाली है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सुबह पवन भाई मैं बोलूँ ना, घंटा पूरा मेरा है ना थोड़ा वो एकदम डर में और परमात्मा के विश्वास में निकला पूरा मेरा। बस तो अपने को तो अपनी भक्ति मर्यादाओं का ध्यान रखना। ये पुस्तक परमात्मा ने इसीलिए तो छपवाई है बहन जी। इसमें छोटी छोटी हर एक चीज को बिल्कुल पूरी मतलब विस्तार से समझाया गया है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी अगर कोई मर्यादाओं में गफलत करेगा तो फिर परमात्मा फिर उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जिन बातों का नहीं पता है भक्तों को, वो बातें भी परमात्मा ने इसमें लिखवा रखी हैं सारी। हाँ जी वही परमात्मा बता रहे थे कि पुस्तक मंगाओ के, पुस्तक बहुत जरूरी है। भली महाविनाश की जो पुस्तक है ना वो घर में हो ना हो, लेकिन शंका समाधान की पुस्तक हर घर में होनी चाहिए सत्सेवक के। सही बात है। वो इसको पढ़ेंगे तो मर्यादाओं का मालूम पड़ेगा ना कि भाई हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलती करेंगे तो क्या होगा। जी जी बिल्कुल, और डर के भी रहेंगे थोड़ा। हाँ, वो तो अरे खूब ऑर्डर हो रहे हैं परमात्मा के दया से भगत भाई, खूब 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 मंगवा रहे हैं, और वैसे भी सात संगतियों में भेजी जा रही है जगह जगह। हाँ जी। तो बहन थोड़ा मतलब आसपास कोई है नहीं, साथ संगति थी तो बहुत सोच रही थी, तो पवन भाई आप मुझे ऑनलाइन ही भेज दो, साथ संगति जाना हुआ तो और मंगवा लूंगी। कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे पूरा एड्रेस और पिन कोड नंबर और ये जो 8273849560 वाला नंबर है इसके ऊपर भेज दो, आप व्हाट्सएप कर दो। हाँ जी भाई। तो आप मुझे ना थोड़ी 5 शंका समाधान की पुस्तक भेज देना, क्योंकि पास कोई है नहीं। भेज दूंगा, तो कोई होगा तो उनको दे दूंगी। हाँ, और महाविनाश के आप मुझे 10 या कोई 15 भेजना, कोई और चाहिए तो मैं और मंगवा दूंगी। ठीक है ठीक है, भेज दूंगा आपको। और है ना मुझे एक भक्ति बोध की पुस्तक भेज देना। ठीक है, आपको जो चाहिए ना कितनी चाहिए उसमें आप लिख के भेजना, ऐसे ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है। सत साई बहन जी।